हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो कल का वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की। प्लस अब हम अगर देख लेते हैं कि मंडे के लिए किस तरीके का डेटा आया हुआ है सारे प्लेयर्स का और क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मंडे के लिए। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं, तो इनके डेटा में हमें ऑप्शंस में थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई दे रही है पिछले दिन से। इन लोगों ने क्या किया है, 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 5,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे इन लोगों ने अगर आप देखो तो पुट राइटिंग जो है वो बढ़ाई है अपनी। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि नीचे वाले लेवल पे सपोर्ट है मार्केट के पास। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल भी बाय करके जा रहे हैं। तो कॉल बाइंग प्लस पुट राइटिंग करी है, तो ओवरऑल बुलिश होके चल रहे हैं मार्केट में कि मार्केट अपसाइड जा सकता है यहाँ से। इसके बाद अगर हम डी का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1627 करोड़ की बाइंग करी है। एफ ने आज इक्विटी में 635 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है। प्लस आप इनका डेटा देखोगे तो पिछले दिन से आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 दिन से मतलब आप देखो तो 3,22,000 से अभी 2 दिन के अंदर 2,67,000 पे आ गया है। ऑल दो ओवरऑल डेटा अभी भी नेगेटिव ही बना हुआ है इनका, है ना। बट इन लोगों ने आज क्या किया है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है इन्होंने ज़्यादा 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है। कॉल शॉर्ट इन लोगों ने करे हैं 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग भी करी है इन्होंने काफ़ी, 94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल बाइंग करी है। तो नेट बेसिस पे लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर बैठे हैं, कॉल बाइंग भी करी है, पुट बाइंग भी करी है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में कहीं पे भी बड़ा मोमेंटम आ जाए अपसाइड का या डाउन साइड का, तो इनके लिए बढ़िया रहेगा उस केस में, इनका पैसा बन जाएगा उस केस में। इसके बाद में अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो हमें दिख रहा है पिछले दिन से स्लाइटली हल्का सा नेगेटिव हुआ है डेटा। 1,54,000 से 1,08,000 के आसपास आया है ये। इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 2,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है ऑलमोस्ट उतनी ही, 2,78,000, हल्की सी ज़्यादा है, सॉरी कॉल बाइंग कह रहा हूँ, पुट बाइंग। ठीक है। तो पुट राइटिंग करी है 277, पुट बाइंग करी है 278, तो स्लाइटली बहुत ही नेग्लिजिबल पुट बाइंग के अंदर है। ठीक है। कॉल राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने अपने क्लोज किए हैं 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। प्लस कॉल बाइंग के इन्होंने 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.40 पे, तो बुलिश टेरिटरी में है काफ़ी। ठीक है। तो अगर मार्केट में कोई बड़ा गैप अप हो जाता है मंडे वाले दिन तो ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि पीसीआर फिर 1.5 1.6 के आसपास पहुंच जाएगा, राइट। तो ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच जाएगा उस टाइम। इन्ना मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। इन्ना मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाई हैं और ठीक ठाक पोजीशंस बनाई हैं 25,500 पे भी और 25,600 पे भी, है ना। इन्ना मनी के अंदर पुट राइटिंग ठीक है। प्लस 25,300 पे ही हमें मैक्सिमम दिखाई दे रहे हैं आज कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए, और उसके नीचे 25,200 जो है वहाँ पे तो ओवरऑल मैक्सिमम पुट राइटर्स बैठे ही हैं। तो ये 250 वाला जोन आप मान के चलो जो है वो मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 25,250 नीचे ब्रेक होता है तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे। ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको अच्छा मूव दे सकते हैं 25,000 वाले लेवल तक के लिए। 25,450 25,400 की स्ट्राइक पे हमें 42 पॉइंट्स का प्रीमियम दिखाई दे रहा है। यहीं पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है जो आज हुई है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए 400 से 420 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। अगर मार्केट उस लेवल के ऊपर भी निकलना शुरू होता है तो ये लोग भी फर्दर अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, जिससे शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है। अदरवाइज अभी करंटली 400 420 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अगर गैप अप करके खुल जाता है, क्योंकि पीसीआर भी फिर उस केस में ऊपर की साइड में पहुंच जाएगा काफ़ी। तो उसका ध्यान रखिएगा। और सपोर्ट नीचे 25,250 के आसपास है, वो ब्रेक होगा तो आपको नीचे अच्छा मोमेंटम मिलेगा 25,000 के आसपास। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था ये वाला लेवल 25,221 का 220 का जो ये लेवल था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 25,286 के रखेंगे। दूसरा लेवल मैंने आपको 25,362 का बताया था, मार्केट वहां तक गया नहीं, थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंसी बना के मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया है। बट अभी भी अगर आपके पास में वो क्वांटिटी होगी जो आपने यहाँ से लॉन्ग साइड की बनाई होगी तो आपको ऐसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं होगी यहाँ पे। अभी मंडे के लिए अगर हम देख लेते हैं तो क्या सिनेरियो दिख रहा है, देखिए जब तक ये हाई नहीं निकलेगा 25,330 का लेवल, ठीक है,
तब तक हम कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे नहीं मार्केट में, बिकॉज़ हमें यहाँ पे दिख रही है अभी करंटली आरएसआई डाइवर्जेंस बनती हुई, ठीक है? मार्केट ने हायर हाई लगा दिया है, पर आरएसआई में मार्केट डाइवर्जेंस दिखा रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट 25,330 के ऊपर, अब इसके ऊपर का जो लेवल था वो 25,362 का लेवल था, प्लस एक चीज़ और, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है? मैं आपको वो भी अगर दिखा देता हूँ, डे के चार्ट पे दिखानी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे आपको दिख रही है ये, है ना? इस तरीके से आप एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट जाके इस जगह पे भी रेजिस्टेंस ले सकता है, तो वो 25,400 के आसपास का एरिया ही आ जाता है। और वहीं हमें पता है कि राइटर्स की पोजीशंस भी है, तो इस लेवल पे एक बारी को मार्केट को रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। अगर समहाउ मार्केट सपोज कीजिए कोई गैप अप करके ही खुल जाता है और 25,450 वगैरह का जो ये लेवल है ना, कि इस लेवल के ऊपर ही खुल जाता है मार्केट, तो चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे कि मार्केट एक मूव अपसाइड का ही दे, और उसके बाद में फिर लेवल्स जो हैं वो यहाँ पे निकलेंगे 25,600 के, और उसके ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस विच इज़ 25,650 या 675 का लेवल है, हाँ 670 के आसपास का लेवल है। तो ये दो टारगेट रहेंगे उस केस में, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ही खुलता है, जो हमारा प्रीवियस हाई है विच इज़ 25,450 460 के आसपास का। अगर इस लेवल के ऊपर ही ओपनिंग होती है तब ध्यान रखिएगा उस चीज़ का कि मार्केट हल्का सा रेजिस्टेंस दिखाने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है और ऊपर की तरफ निकल जाए। बट अभी क्या करेगा, अगर मार्केट कोई इतना बड़ा गैप अप नहीं खुलता और यहीं कहीं पे खुल जाता है, तो वो सिचुएशन सबसे ज़्यादा ट्रिकी है, बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है एक तो ये रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, ऊपर से ये वाला रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, राइट? तो ये 400 450 वाला जोन, प्लस हमें दिख रहा है कि राइटर्स की पोजीशंस भी बनी है, तो ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी इस जगह पे जाके। अगर गैप अप करके खुल जाता है तो उस केस में जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना के गए हैं वो एक बारी को अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम इस लेवल को हटा देते हैं और यहाँ से इस लेवल पे ही हम लगाते हैं अपना टारगेट, जो ट्रेंड लाइन आ रही है, राइट? कि अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलेगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट 25,386 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे हम अपनी। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, मतलब कैंडल कुछ ऐसी बनाता है 15 मिनट की, तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट उसके रखेंगे यहाँ तक के विच इज़ 25,260 का लेवल है, बिकॉज हमें पता है 250 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, 250 से टू ऑलमोस्ट 300 से 250 वाला जोन जो है, राइट? अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो फिर मार्केट अपने इन वाले लोस को टारगेट करने की कोशिश करेगा विच इज़ 25 120 130 का जो लेवल है। अगर मार्केट इस ज़ोन के बीच में ही कहीं पे खुल जाता है, यहाँ से 260 से लेके 330 के बीच में, तो हम अवॉइड करेंगे उस केस में मार्केट को। बिल्कुल ठीक है, हमें चाहिए इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिले या फिर मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले ले, तब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखें, तो उस केस में टारगेट 250 तक के रखेंगे, 260 तक के। अगर मार्केट सपोज कीजिए इन लेवल्स के नीचे जाता है, 250 260 के नीचे, और क्लोजिंग भी देता है 15 मिनट की, ठीक है? अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम इन लेवल तक के रख सकते हैं विच इज़ 25 180। बट आपका एसएल स्ट्रिक्ट होना चाहिए उस रेड कैंडल के ऊपर, बिकॉज मार्केट अगर यहाँ से हमें एक एसएल हिट करके ऊपर की साइड में निकल जाता है तो हो सकता है फिर वो इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा, एसएल अपना इसका फिक्स रखिएगा इधर का। अगर मार्केट इस लेवल के ही नीचे जाता है, इनिशियली खुलता गैप डाउन करके है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर ही आ जाता है, क्लोजिंग नहीं देता इस लेवल के नीचे, ये क्या लेवल है, 250 के आसपास का ही है, कि इसके नीचे जाता तो है बट क्लोजिंग नहीं देता, तो हम यहाँ से बाइंग की ही देखेंगे अपॉर्चुनिटी, टारगेट 25 330 तक के रखेंगे। इस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर मार्केट निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट फिर 25 450 वगैरह वाला जो जोन है हमारा, जो हाई लगा हुआ है प्रीवियस, वहाँ तक जाने की ही कोशिश करेगा मार्केट। तो ये लेवल मार्क करके रखिएगा अपने उसमें। बट आपको ये तो ध्यान रखना ही है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मैक्सिमम क्वांटिटी आपको यहीं पे बुक करनी है अपनी 25 386 के आसपास, क्योंकि ये जोन बहुत ट्रिकी है ये वाला, इसका ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अभी अगर हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 56 टू 87 के ऊपर। अब इसमें पहली कैंडल ही जो थी वो ही सीधा पहुंच गई टारगेट पे, राइट? और इसके बाद में मैंने आपको बताया था अगर इन लेवल का भी 56 479 का ब्रेकआउट वगैरह आएगा तो नेक्स्ट टारगेट 56 के रहेंगे। ये लाइन मैंने ड्रॉ की हुई थी, आप पहले ही देख लीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऊपर नीचे करके एडिट करी है मार्केट के अंदर। यहाँ पे आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे, आपको दिख जाएगी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने। अब यहाँ पे भी हमें सिचुएशन क्या दिख रही है? दिख तो यही रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक आरएसआई डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट? कि मार्केट आरएसआई पे नीचे की तरफ है और मार्केट ने एक हायर हाई लगाया है।
तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमें थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। देखिए अप साइड का मोमेंटम हम इसके अंदर देखेंगे 56,849 के ऊपर। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलेगी हमें, तभी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और उस केस में भी एक डबल बॉटम लग जाए मार्केट के अंदर, मतलब यहाँ से सपोज कीजिए ग्रीन कैंडल बन गई, तो मार्केट एटलीस्ट उसके 50% के आसपास तक कहीं आ जाए, तब बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और टारगेट फिर उसमें पहले रहेंगे 57,000 वाला लेवल, क्योंकि मार्केट एक राउंड ऑफ नंबर पे आ जाएगा। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर का जो लेवल है वो है 57,169 का। ठीक है, तो ये दो लेवल मार्क करके रखिएगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर, जो आज का हाई है, इसके ऊपर जाता है 56,750 के आसपास, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स उसके रखेंगे इन वाले लेवल तक के। ये लेवल है 56,550 के। अगर मार्केट कोई गैप डाउन करके खुलता है तो हमें क्या देखना है कि देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, इधर वाली जगह से मार्केट अभी एक जहाँ पे आके रुका है। अगर नीचे खुलेगा तो ऊपर की तरफ जाता है, तो इस लेवल पे अगर कोई रिजेक्शन की कैंडल बनती है यहाँ पे, तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 56,287 के रखेंगे। ठीक है, बट आपको यहाँ पे रिजेक्शन की कैंडल देखनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी हुई हो और आप वहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख ले। ठीक है, उसके बाद में अगर ग्रीन भी बनती है तो उसके बाद में कोई रेड कैंडल बनेगी, तभी कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने इस लेवल के रखेंगे। इस लेवल के नीचे जाता है 56,531 के नीचे, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर, मतलब कोई ऐसी कैंडल बना देता है ना, तब बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। पहले टारगेट तो यहीं तक के रखेंगे 56,700 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। दूसरे टारगेट 56,849 के रहेंगे उस केस में। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर मंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। हैव अ गुड डे।